तो क्या आने वाला जो पंचायत चुनाव उसमें फिर से आप मतलब चुनाव लड़ेंगे जिला परिषद का? देखिए हाँ लड़ेंगे, लड़ेंगे क्यों नहीं, एकदम लड़ेंगे। अब लड़ेंगे इसलिए कि देखिए हम लोग अब दोनों हैं एक ही पार्टी का। मान लीजिए अगर ऊपर से आदेश आया कि नारायण यादव जी को खड़ा होने, तो आप फिर नहीं चुनाव लड़िए? एकदम एकदम तन मन धन सब लगा देंगे, या कुछ भी करना हो। का गार्जियन है वो मनोज कुमार यादव हैं। अब दोनों आदमी में वो हमको बोलेंगे या उनको बोलेंगे, दोनों में अबर चुनाव कोई भी एक आदमी लड़ेंगे। तो इसलिए कि अगर हम लोग ऐसा नहीं लड़ेंगे, और कहावत में है ना कि घर फूटे तो गवार लूटे, तो भाई 2 बार तो लुटा दिए, तीसरा बार लुटाने नहीं देंगे, लूट लेंगे। अच्छा, इस बार हाँ पूरी तैयारी के साथ लड़िए? एकदम एकदम पूरे तैयारी के साथ में, नहीं बोले कि घर फूटे तो गवार लूटे, तो 2 बार तो लुटा चुके हैं, लेकिन तीसरा बार में लूट लेंगे। अगर मान लीजिए आलाकमान आदेश दे कि अवध यादव जी चुनाव लड़ेंगे, तो क्या मतलब फिर आपके पास योजना होगा? हाँ एकदम, अरे योजना क्या है, आदमी को जाइएगा तो अब क्या है, जनता का दुख में। स्वागत है आप सभी का रितेश यादव ऑफिशियल में। मेरा नाम है रितेश कुमार। इस वक्त हम पद्मा में हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए श्री अवध यादव जी हैं। पद्मा में ये एक समाज सेवी के तौर पे, और पद्मा में इनकी एक अच्छी खासी पकड़ है। पद्मा में यहाँ की जो सामाजिक समस्याएं होती हैं उनको लेकर आप काफ़ी जनता के बीच मतलब उनके सुख दुख में साथ रहते हैं। तो सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रितेश जी कि आप हमसे पूछ रहे हैं। जी, जैसे पद्मा में हम रहते हैं सर, तो पद्मा में बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे कि जब आप चुनाव से पहले का जब समय था तो आप लोग बोल रहे थे कि भ्रष्टाचार प्रखंड में काफ़ी बढ़ा हुआ है, तो उसको अब आप कैसे देखते हैं? अभी तो इसके पहले पूर्व में अकेला जी थे यहाँ का विधायक, लेकिन जब से हमारे गार्जियन मनोज कुमार यादव जी जब से जीते हैं, तब हम लोग ब्लॉक पर भी गए हैं, ब्लॉक पे भी चढ़ाई किए हैं। हम लोग सब एक बैठक करके हम लोग ब्लॉक गए, सारे अफसर के साथ, हमारे जो गार्जियन जो विधायक जी थे सबके सामने बातचीत भी हुई। होने के बाद में पहले तो मतलब भ्रष्टाचार तो कहिए नहीं कि एकदम बिना पैसा लिए हुए काम नहीं होता था, लेकिन अब जिस दिन से हम लोग ब्लॉक गए हैं, ब्लॉक से आए हैं, ब्लॉक को पूरे हमारे मनोज बाबू जो हैं, जो विधायक हैं, अभी वर्तमान विधायक हैं, वो सीओ साहब के, वीडियो मैडम को, सबको और सारे स्टाफ लोग को सबको बोल दिए कि आप लोग एकदम आने की जनता को काम कीजिए और ये पैसा लेना बंद कीजिए, नहीं तो मैं वैसा विधायक हूँ कि पॉकेट में पैसा डाल के और पकड़ के हम आने की जेल भेजवाने का काम करेंगे। और जितना हम लोग को कार्यकर्ता, जितना पद्मा प्रखंड में हम लोग उस दिन थे, वो बोले हैं कि कोई भी लेता है सब जगह लेता है, लेकिन ऐसा ना ले कि इसको जेल जाना पड़े। या तो जो पैसा लेता है आप उसके विषय में हमको बताइए, लिखित दीजिए, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। तो हम लोग तो भाई एक मनोज यादव का हम लोग सिपाही हैं, और हम लोग तो एकदम अभी देख रहे हैं कि अभी हमारा ब्लॉक भी ठीक है। आज से 4 दिन पहले ओपनिंग भी हुआ हॉस्पिटल में, तो अभी यहाँ पर ही अपना पद्मा में जो हमारा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में डॉक्टर भी है, और अगर यहाँ पे 11 गो ये इसको क्या बोलते हैं, ऑपरेशन भी हुआ है, और उसमें ये क्या इसको बोलते हैं, बवासीर का भी ऑपरेशन हुआ है। और अभी तो हॉस्पिटल में डॉक्टर वगैरह भी अच्छा है, और अभी ब्लॉक में जब से भैया ऐसी करके गए तब से तो अभी तो ऐसा कोई बात नहीं है। मतलब जब से आप मतलब विधायक बने मनोज यादव जी, तब से कमी आई है भ्रष्टाचार? हाँ, अभी बहुत मतलब ये नहीं है। पहले तो आदमी को ऐसा लगता था कि वो पॉकेट से पैसा निकाल ले, लेकिन अभी तो सब जितना स्टाफ लोग हैं सब अभी बैलेंस में है। अब आगे क्या होगा अभी तो नहीं कर सकते, अगर वैसा होगा तो हम लोग उस पर भी एकदम लड़ेंगे। आखिर हम लोग तो आखिर जनता ही के ने काम करना है। अब जनता का काम नहीं करेंगे फिर उससे हम वोट मांगने कैसे जाएंगे? आखिर हम गए वहाँ पर ही वोट मांगने के लिए, किस लिए गए हैं कि हमारा यानी कि अच्छा सभी का नेता है, तो उसी तरह हमको भी काम करना होगा। और नहीं जाएंगे तो फिर अगले बार हम उससे वोट कैसे मांगेंगे? जनता जनप्रतिनिधि चुनती है ताकि उसका समाधान करें। एकदम। सर इसके अलावा पद्मा में जैसे कुछ गांव में है, जैसे कंडादाग एक गांव है, उसका रोड बहुत खराब हो गया और स्कूल में शिक्षक भी नहीं है। हाँ नहीं ठीक है, तो उसके लिए हमारे यानी कि विधायक जी बोले कि जिस गांव का है, जैसे उस गांव का आप भी हैं और आप मीडिया में जैसे कर रहे, तो वैसे हमारे विधायक जी बोले हैं कि जो जो जगह पे जो किसी का कमी है वो हमको लिख के दे,
टीचर हो, रोड हो, नली हो, गली हो, एकदम बोले हैं कि लिख के। इसलिए देखिए पहल आपको भी करना होगा। सही बात है, जनता को उनको दिखाना होगा कि समस्या क्या हाँ, ऐसा नहीं है कि अभी मान के चलिए कि हम चावल ले जाएं, तो जब बनाने वाला नहीं रहेगा तो फिर वो बनेगा कैसे? है। जी। हैं? आप उनको जनप्रतिनिधि, आप उनको वोट दे के विधायक बना दिए हैं, लेकिन आपका गांव का जो काम है वो आपको देखना है। अभी जैसे मान के चलिए कि आपका बगल में पदमा प्रखंड में किसी प्रकार का बात होता है, वो मेरे पास आता है। आपका बगल में अड़ार में है, वहाँ भी बड़े भाई ही हैं, नारायण यादव जी हैं, तो नारायण भैया को भी वहाँ से आप लोग लिखित जो भी काम हो वो आप उनको तक पहुँचा दीजिए, और वैसा जानकारी हमको भी दीजिए, और लोग सब हम लोग मिलजुल के गांव में काम करेंगे। रोड हो और गली हो, नली हो, या हॉस्पिटल, ये स्कूल में टीचर नहीं है, उसके लिए आप लिखित दीजिए, हम लोग विधायक जी के पास पहुंचाएंगे। विधायक जी इनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। इसलिए वो बोले हैं कि कहीं कोई दिक्कत हो हमको लिखित में दीजिए, हम सब उसके लिए करें। अरे सर, जैसे आप पदमा प्रखंड में पहले जिला परिषद का चुनाव भी लड़ चुके हैं, पदमा में आप मतलब पूरे क्षेत्र में आपका मतलब एक पकड़ है, आप यहाँ की समस्याओं को देखते हैं, तो क्या आने वाला जो पंचायत चुनाव है उसमें फिर से आप मतलब चुनाव लड़ेंगे जिला परिषद का? देखिए हाँ, लड़ेंगे क्यों नहीं, एकदम लड़ेंगे। अब लड़ेंगे इसलिए कि देखिए हम लोग अब दोनों हैं एक ही पार्टी का, और पहले भी थे, लेकिन आदमी को थोड़ा सा लगता था, तो अब जो 2 बार चुनाव लड़ लिए, अब इस तरह चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर लड़ेंगे तो एक ही चीज़ है, एक हम लोग का गार्जियन है वो मनोज कुमार यादव हैं। अब दोनों आदमी में वो हमको बोलेंगे या उनको बोलेंगे, दोनों में अगर चुनाव कोई भी एक आदमी लड़ेंगे, या बॉस बोल देंगे कि अवध जी को लड़ना है तो नारायण भैया को बैठना है, और नारायण भैया को बोलेंगे बॉस की नारायण भैया को लड़ना है तो हमको बैठना है। इसलिए हम लोग दोनों अब तालमेल करके दोनों में कोई भी एक आदमी चुनाव लड़ेंगे। मतलब इस बार एक ही आदमी लड़ेंगे? एक ही आदमी लड़ेंगे। इसलिए मतलब जो आला कमान से आदेश आएगा आज के डे, अभी मान के चलिए कि अभी दोनों तो है, एमपी भी मेरा है और विधायक भी मेरा है, हैं? मनीष बाबू हैं, इधर मनोज बाबू हैं, तो दोनों का तो राशि एक ही है। अब दोनों में जिसको दोनों कहेगा बस एक ही आदमी खड़ा होगा, हैं? तो इसलिए कि अगर हम लोग ऐसा नहीं लड़ेंगे, और कहावत में है ना कि घर फूटे तो गवार लूटे, तो भाई 2 बार तो लुटा दिए, तीसरा बार लुटाने नहीं देंगे, लूट लेंगे। अच्छा, इस बार पूरी तैयारी के साथ लड़ेंगे? एकदम पूरे तैयारी के साथ में। नहीं बोले कि घर फूटे तो गवार लूटे, तो 2 बार तो लुटा चुके हैं, लेकिन तीसरा बार में लूट लेंगे। इसलिए 2 में एक आदमी को भी खड़ा होंगे, या वो खड़ा होंगे चाहे हम खड़ा होंगे। मान लीजिए अगर ऊपर से आदेश आया कि नारायण यादव जी को खड़ा होने, तो आप फिर नहीं चुनाव लड़ेंगे? एकदम तन मन धन सब लगा देंगे, या कुछ भी करना हो। हाँ, शायद आला कमान बोल देगा, उनकी बात को कभी हटाएंगे नहीं। जो कर चुके वो पछता रहे हैं, समझ गए ना? और एक बार किए भी वो भी पछताए हैं, ये बात नहीं है। इसीलिए अब पछताने वाला काम नहीं करेंगे। और अगर मान लीजिए आला कमान आदेश दे कि अवध यादव जी चुनाव लड़ेंगे, तो क्या मतलब फिर आपके पास योजना होगा? हाँ एकदम, अरे योजना क्या है, आदमी को जाइएगा तो अब क्या है, जनता का दुख में ज़्यादा उसको आप खाना बना के नहीं खिला सकते हैं। अरे आएगा थाना में तो थाना का काम है, ब्लॉक है ब्लॉक का काम है, हॉस्पिटल जाएगा हॉस्पिटल का काम है। आपका उसको दुख और सुख में रहना, सुख का साथी सब कोई, लेकिन जो दुख में रहता वही साथी है। हम लोग वही उसी का करना है, और क्या करना है। मतलब आपको अगर वो समस्याएं से अवगत कराएंगे तो आप उसका समाधान एकदम और करा रहे हैं, करा कैसे नहीं रहे। आज जो भी आता उसको अभी भी काम कराते हैं, नहीं कराते हैं सो बात नहीं है। या हमसे जो काम होने लगता है हम करते, नहीं होता तो आगे हमारा बॉस है, बॉस से करवाते हैं। आखिर ऐसा तो बात नहीं ना, एमपी भी मेरा, विधायक भी मेरा, दोनों तो मेरा है। अब तो हमको कहीं नहीं जाना होगा। आज मान के चलिए कि 25 साल से थे सिन्हा जी, तो हम लोग सिन्हा जी के आज तक उनका डेरा भी नहीं देखे थे। लेकिन हम लोग का पुराना जो मनीष भैया थे, तो मनीष भैया का पिताजी भी एक बार यहाँ से चुनाव लड़े थे, और उन लोग को हम लोग को मतलब बाय नाम जानते हैं, आज भी है। उनका पिताजी का उम्र हो गया है, तो अगर बीच में गए थे मनीष भैया घर से, और मनीष भैया घर में गए तो हम लोग गए चचा से मिले बाय नाम, क्या बात, क्या सुबोध, कैसा होटल तुम्हारा चल रहा है। तो एक हम लोग का घरेलू संबंध भी है, और हम लोग का दोनों घर का नेता मेरा है। ये नहीं है कि जाएंगे तो साहब का 3 गो दरवाजा हमको खटखटाना पड़े, जाएंगे तो डायरेक्ट दरवाजा रूम में जाके बैठेंगे, बात करेंगे,
समझ गए ना। इसलिए अब हम लोग का दोनों अपना नेता है, जो कहेगा वही हम लोग करेंगे, और इन लोग को छोड़ के ही नहीं। बोले तो आपको एकदम कि 2 बार लुटा चुके हैं, अब तीसरा में लूट लेंगे, या जैसे लूटना पड़े। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए इतना पूछने का आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। समझ गए।